सो हे गाइस, स्वागत है आपका डेंजरस स्टोरी बाय बिकी अकेला चैनल पर। तो दोस्तों, चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उस घटना को मैं जब भी याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये उन दिनों की बात है जब मैं घर से बाहर शहर काम करने के लिए गया था। जहां मैं काम कर रहा था वह एक लोहे की कंपनी थी। मेरा काम गाड़ी में आए हुए सभी मालों को उतारना था। उस कंपनी में बहुत सारे मजदूर काम करते थे। हम लोगों को देर रात तक काम करना पड़ता था। लेकिन वह कंपनी कुछ अजीब थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हम लोगों के साथ कोई और भी उस कंपनी में काम कर रहा है। लेकिन मैंने इन सभी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन की बात है, मैं उस दिन देर रात तक काम कर रहा था। तभी मैंने एक आदमी को देखा। वह आदमी तेजी से एक लोहे का टुकड़ा लिए कबाड़ रूम में गया और उस कबाड़ रूम से लोहे बजने की आवाजें आने लगी। मैंने उस आदमी को पहली बार देखा था उस कंपनी में, तो मैंने सोचा क्यों ना उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए। मैं उस कबाड़ रूम में गया तो देखा कि वो आदमी पीछे मुंह करके उस रूम में कुछ कर रहा था। मैंने उससे बोला, हेलो ब्रदर, कौन हो तुम? क्या इस कंपनी में तुम पहली बार आए हो? लेकिन उसने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने उससे पूछा, हेलो ब्रदर, बहरे हो क्या? सुनाई नहीं देता? मैंने इतना कहा ही था। तभी वह पीछे मुड़ा। जब वह पीछे मुड़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा कलेजा ही फट गया हो। मैंने देखा कि उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। उसका चेहरा मुझे पहचान में ही नहीं आ रहा था। मैं जोर से चिल्लाकर भागा उस कबाड़ रूम से। मेरे चिल्लाते ही कुछ लोग इकट्ठा हो गए जो उस कंपनी में काम कर रहे थे। उन लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने उन लोगों से सारी बातें बताई। लेकिन वे लोग मेरी बातों का भरोसा नहीं कर रहे थे। फिर मैंने उस कंपनी के चौकीदार से पता किया तो उसने बताया कि कुछ साल पहले एक लड़का इसी कंपनी में काम करने के लिए आया था और वह उसी कबाड़ रूम में लोहे से दबकर मर गया था। तभी से उसकी आत्मा उस कबाड़ रूम में भटकती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि उस कबाड़ रूम में मैंने अपनी आंखों से एक भूत को देखा था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलेंगे अगले कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।